हेलो फ्रेंड, आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ आंवले की अचार की रेसिपी। तो फ्रेंड, आप लोगों को पता ही है कि आंवले में कितने ही अनगिनत फ़ायदे हैं। अभी तो मौसम ही भी है आंवले की, अभी लगातार आप लोग आंवला यूज़ करें और इसके फ़ायदे उठाएं। तो आंवले से तो आँखों की अगर प्रॉब्लम होती है तो रोशनी की, तो आप इसमें बहुत ही फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, ब्लड शुगर ये कंट्रोल करके रखता है, और अगर हेयर फॉल आपकी हो रही है तो उसमें भी मददगार ये साबित होता है। तो फ्रेंड, आंवले को आप ले सकते हैं। अगर सर्दी ज़ुकाम लगातार हो रही है तो उसमें भी ये सर्दी ज़ुकाम को कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 500 ग्राम आंवले, और 50 ग्राम मैंने लिया है हरी मिर्च, और 3 मैंने लहसुन का पॉट लिए हुए हैं। तो आंवले को मैंने अच्छी तरह से धो करके इसे अच्छी तरह से मैंने पोंछ लिया है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है और हमारी मिर्ची में भी नहीं है। तो आज हम बनाने जो अचार जा रहे हैं, इसका एकदम अलग सा यूनिक सा तरीका है। ना ही इसे आपको उबालना है, ना ही इसे स्टीम करना है। ये तुरंत बनकर तैयार भी हो जाएगी और आप इसे बनाते के साथ फटाफट सर्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 1 कप के करीब नमक। तो फ्रेंड, आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे कितने नमक डालें, और नमक को हमें एकदम अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेना है। एकदम ये जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसके बाद ही जो ये मैंने आंवले रखे हैं, आंवले को आपको यहाँ पे डाल देना है। तो नमक को पहले अच्छी तरह से हमें गर्म करना है, उसके बाद आंवले को डालना है, और आँच को अब हमें कर देना है मध्यम। तो आप यहाँ आँच को मध्यम कर दें और इसे अच्छी तरह से आप इसे मिला लें, इसे अच्छी तरह से चला लें, और इसे आप ढक ढक कर आप इसे इसी तरह से कुक होने दें। ये जो आंवले में नमी रहेगी, इसी से नमी से हमारे आंवले जो हैं अच्छी तरह से गल जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह से आप ढक ढक करके आप इसे अच्छी तरह से कुक कर लें। 10 से 15 मिनट हमें इसमें लग जाएगी आंवले को कुक होने में, और इतने ही स्वादिष्ट ये बनकर तैयार होते हैं अचार फ्रेंड कि आप इसे एक बार ट्राई कर लेंगे तो आप बार बार इसी तरह से बनाना पसंद करेंगे। खाने में इतने ही ये टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हमें इसे उलटते पुलटते हुए इसे ढक ढक कर हमें इसे अच्छी तरह से कुक कर लेना है कि अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारे 10 से 15 मिनट में, अभी टाइम देखकर ही मुझे 12 मिनट में ये अच्छी तरह से देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये कुक भी हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड, एक चेक कर हम आपको दिखाते हैं कि ये अच्छी तरह से कुक हुए कि नहीं। तो देखिए अच्छी तरह से कुक हो गए हैं फ्रेंड, ये आपके सामने रिज़ल्ट है, देख सकते हैं आप। तो चलिए अब नमक से हम आंवले को अच्छी तरह से निकाल ले रहे हैं। तो किसी भी छन्नी की सहायता से आप आंवले को निकाल लें, और जो नमक है उसे अच्छी तरह से आप सारे नमक को झाड़कर इसी तरह से निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड, हमारे आंवले तो निकल गए हैं। अब ये नमक जो बचे हैं हमारे, तो इसमें हमें लहसुन और हरी मिर्च को डाल देना है, और ये तो तुरंत ही हो जाएंगे फ्रेंड। इसे हमें बस 5 मिनट से कम में ही हमारे ये मिर्ची और लहसुन अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, अच्छी तरह से गल भी जाएंगे, और इससे की नमी भी ख़त्म हो जाएगी। और ये अचार की एक खूबी है फ्रेंड, अगर आप इसे बनाकर इस तरह रख भी देते हैं तो ये सालों तक आप आराम से खा सकते हैं, कुछ भी इसमें ख़राबी नहीं होगी, एकदम बिल्कुल भी ये अच्छी तरह से रहेंगे। तो यहाँ पे अब मिर्ची को आपको ढकने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप खुले में ही अच्छी तरह से इस तरह से कर सकते हैं, कुक कर सकते हैं। तो देखिए लहसुन भी अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। अब हमें इसी तरह से झाड़ करके निकाल लेना है। और हमने मसाले, कुछ मसाले यहाँ पे हमने निकाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर कर धनिया। तो ये हमारे गोटा धनिया है, साबुत धनिया है, और 2 चम्मच ही मैंने लिए हैं यहाँ पे सौंफ, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेंड ज़ीरा, और मैंने आधे ही चम्मच यहाँ पे लिए हैं मेथी दाने, क्योंकि मेथी दाने कड़वा होते हैं इसलिए आप थोड़े कम डालें। और 10 से 12 मैंने काली मिर्च यहाँ पे लिए, और 4 मैंने यहाँ पे लिया है लौंग, और 1 टुकड़ी मैंने लिए हैं यहाँ दालचीनी के। तो ये सारी चीज़ों को डालकर आप इसे थोड़ा सा गर्म कर लें, इसे यहाँ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। धनिया और सौंफ से बहुत ही अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आने लगेगी फ्रेंड। तो आप इसे फ्राई नहीं करें, आप इसे जलाएं नहीं, नहीं तो अचार का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बस इतना ही हमें कर लेना है कि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। अब वो ठंडे हो जाए तो उसे ग्राइंडर जार में डालकर आप उसे दरदरा पीस लें।
और यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 1 कप भर करके मैंने डाले हैं सरसों तेल। तो सरसों तेल से इस तरह से आप देख सकते हैं फ्रेंड, धुआं आने लगे तब आपको चूल्हे को कर देना है बंद। और उसके बाद तेल को हमें ठंडा होने देना है, एकदम बिल्कुल भी ठंडा होने नहीं देना है, थोड़े थोड़े से ये गर्म रहे। तो उस टाइम मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं 2 चम्मच मंगरेला, 1 चम्मच यहाँ पे मैंने डाले हैं भर करके अजवाइन। तो आप मंगरेला डालें, अजवाइन डालें, तब तक तेल तो हमारी ज़्यादा गर्म है भी नहीं कि ये जलेंगी। और यहाँ पे मैंने डाल दी है आधा चम्मच हींग। तो फ्रेंड आप हींग ज़रूर से ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़कर आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ से मैंने डाल दिए हैं 2 चम्मच नमक। नमक आप फिर टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ 2 चम्मच मैंने भर के डाले हैं हल्दी पाउडर। और ये हमारे हो गए कश्मीरी लाल मिर्च, तो इसे भी मैंने 2 चम्मच ही भर कर लिया है, इससे कलर अचार का बहुत ही अच्छा आएगा। और ये सारे मसालों को आप अच्छी तरह से मिला लें। और देख सकते हैं फ्रेंड हमारे तेल ठंडे भी हो गए हैं। यह मसाले को हमें भूनना या फ्राई नहीं करना है। और इधर ये मसाले जो हैं ये भी अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब इसे हमें ग्राइंडर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड आप इसे एकदम बारीक नहीं करें, ये दरदरे रहेंगे हमारे मसाले, तो हमारे अचार बहुत ही अच्छे लगेंगे खाने में। आपको इस तरह से करके तैयार कर लेना है, एकदम ये दरदरे से रहेंगे तो ही बहुत ही मज़ेदार से लगेंगे। इधर आंवले भी हमारे हो गए हैं ठंडे, लहसुन की कलियां भी ठंडे हो गए हैं, मिर्चे भी ठंडे हो गए। तो मैंने सारे चीज़ों को निकाल कर रख लिया। अब आंवले के बीज को आप निकाल लें, ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंड, इस तरह से आप निकाल लें। और सारे इसके कली को निकाल लें और इसके बीज को निकाल कर आप साइड रख दें। और थोड़े मोड़े जो बीज में लग जाएं तो उसे आप चाकू से निकाल लें। इसे बर्बाद आंवले को बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और क्यों आपको बर्बाद करना, वेस्ट करना। तो आप इस तरह से बीज को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये कितनी ही अच्छी तरह से ये कुक भी हो गए हैं फ्रेंड। तो इसी तरह से हमें लहसुन के भी निकाल लेने हैं छिलके और आंवले के भी बीज को निकाल लेने हैं। तो फ्रेंड इसी तरह से आप सारे को कर लें, बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं फ्रेंड कितनी आसानी से इसके सारे छिलके भी उतर रहे हैं। तो इसी तरह से हमें सारे आंवले को, हमें लहसुन को, सारे को हमें निकाल लेना है छिलके को। तो मैंने इस तरह से सारे आंवले के बीज को निकाल के कर लिया तैयार। अब इसे हमें ग्राइंडर जार में डालकर, या आपके पास चॉपर है तो उससे भी आप दरदरा कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में डाल दिया है कि फटाफट से हो जाए। और यहाँ पे मैंने डाल दिए है मिर्ची। तो इसे आप एकदम दरदरा सा बस एक बार आप चलाएं और बंद कर दें। लहसुन की कलियां को मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, क्योंकि लहसुन को मुझे गोटा डालना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से हो जाए तो हमें इसे बंद कर देना है मिक्सर को। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले को डाल लिए हैं फ्रेंड, जो हमारे मसाले थे। अब यहाँ पे हमने ये जो अचार के मसाले हैं वो अचार के मसाले को हम इसमें डाल देंगे तेल में, जो मैंने मसाले को तैयार कर रखा था। और ये मैंने स्वाद के लिए और डाल दिए हैं 1 चम्मच काला नमक। तो आप काला नमक डाल लें और इसे एकदम अच्छी तरह से सारे मसाले को चला लें। और मसाले को हमें यहाँ फ्राई नहीं करना, ऐसा नहीं फ्रेंड कि आप मसाले को फ्राई कर दें। और ये सारे जो आंवले थे मैंने ग्राइंड कर रखा था दरदरा, उसे अब हम इसमें डाल देंगे और इसे मिला देंगे। और जो लहसुन मैंने गोटे रखे थे उसे भी हम डालकर इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका लुक कितना ही खूबसूरत, कितना ही प्यारा आया है। अब आप इसे मिला लेने के बाद ही खा सकते हैं, आप इसे सर्व कर सकते हैं। ये एकदम फटाफट से बनने वाली आंवले की अचार की रेसिपी है। तो फ्रेंड हमारे आंवले के अचार हो गए बनकर तैयार। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय।